आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है ना। तो परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। मतलब कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट करना चाहते हैं। जैसे है कि हमारे पास 5 बॉल है, तो 5 बॉल को आपस में एक तरीके से आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर 5 में से 2 बॉल को हमको सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 वर्ड है ए बी सी, तो आपस में इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से, ए बी, बी ए, बी सी ए सी। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी है, बी ए है, तो ए बी और बी ए दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर मायने रख रहा है कि ए के बाद बी आया और फिर बी के बाद ए आया। तो परमुटेशन में ऑर्डर पेयर जो है मायने रखता है। ऑर्डर पेयर मतलब कि एक क्रम में एक के बाद दो, दो के तो पहले जैसे एक आया फिर दो आया, और पहले दो आया फिर एक आया, इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं कि पहले जो आया उनके बाद क्या आ रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर पेयर मायने नहीं रखता है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर पेयर मायने नहीं रखता है। ऑर्डर पेयर डजेंट मैटर। अब जैसे मान लो कि हमारे पास मान लो 3 गर्ल्स है, 3 लड़कियां हैं, लड़की 1, लड़की 2, लड़की 3। अब ये तीनों को अरेंज करना है आपस में, तो कितने तरीके से हो सकता है? तो या फिर 4 लड़की मान लो G4, तो आपस में अगर हमको अरेंज करना है, इसमें सेलेक्ट नहीं करना है कि हम 2 लड़की को उठा लिए या 3 लड़की को उठा लिए, बस चारों लड़की को आपस में जो है अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि n थिंग्स, तो थिंग्स यहाँ कितना है? 4। अब कितने को लेना है? बोल रहे हैं कि 2 लड़की को एट ए टाइम लेना है, तो 2 लड़की को एक साथ ये करके रखना है, तो 4p2 और NPN का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ANPR। मान लो r को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ये r तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है तो n फैक्टोरियल को लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे करके ये चलते जाता है n माइनस n फैक्टोरियल तक। और n माइनस n मतलब क्या हो जाएगा? n माइनस n यानी 0 हो गया। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। और फैक्टोरियल को हम लोग या तो ऐसे सिंबल से लिख सकते हैं या फिर ऐसे सिंबल से लिख सकते हैं। ये 0 फैक्टोरियल और इनको भी 0 फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? 1 होता है। तो 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो 2 और 2 गया यानी 12 यानी 4 लड़की अगर है और 2 तरीके से हमको सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो हमारे पास टोटल जो है 12 वे है, 12 तरीका है इसमें 4 लड़कियों से 2 लड़कियों को एक साथ रख के अरेंज करने का। यही बोलता है कि 2 लड़की को सेलेक्ट करना है 4 में से। तो सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, जहाँ भी ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा जहाँ हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करने का तरीका, सेलेक्ट करने के बारे में पूछा जाएगा। तो 4C2 यानी यहाँ 4 गर्ल्स है और इसमें से हमें 2 गर्ल्स को लेना है रे, तो कितना हो जाएगा?
ये फार्मूला देखो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, अगर एन सी आर रहा तो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे c, और कितने को हम लोग को लेना है रे, 2 को लेना है, तो 4c2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम में चलते जाना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24 अपॉन 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 6 तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास 4 लड़की है तो 4 लड़की में से 2 लड़की को लेना है रे, तो 6 तरीके से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ऑर्डर पेयर मायने रखता है, अगर हम लोग सिर्फ अरेंज करना चाहते हैं, और अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर पेयर मायने नहीं रखता है। अब जैसे देखो यहाँ पे 6 तरीका आया और यहाँ पे कितना तरीका आया, 12 तरीका आया, तो क्या होगा G1 G2, एक ये पेयर बन गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा G2 G1, फिर क्या हो जाएगा G1 G3, ऐसे करके ये हमारा कितना तरीका आएगा 12 तरीका। तो क्या देख रहे हैं G1 और G2, लेकिन इसमें क्या होगा कि G2 और G1 कभी नहीं आएगा। अगर एक बार G2 या G1 आ गया, नहीं तो ऐसे बढ़िया से समझो कि अगर मान लो अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पेयर बैठा, फिर यहाँ पे एक पेयर बैठा, और ये है G1 और ये है G2, ठीक है, और यहाँ पे G2 और G1, तो अरेंज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर G1 और G2 को हम लिए तो फिर अगर G2 G1 को लेंगे तो बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉम्बिनेशन में ऑर्डर पेयर मायने नहीं रखता है। तो हमें लगता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक्चुअली में परमुटेशन में यही होता है कि हमारे पास n थिंग्स है और n थिंग्स को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अगर r तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो या तो ये फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो और भी तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर सेलेक्ट करना है तो हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से और चीज़ें क्लियर होगा कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर फाइट बी अरेंज। ये शब्द है फाइट, FIGHT, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, मतलब इसमें दिया हुआ नहीं है कि फाइट में से 2 लेटर को या 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें बोला कि पूरे लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब ऑल को सेलेक्ट करना है, आर इसमें मालूम नहीं है, और क्वेश्चन में साफ यहां लिखा हुआ है अरेंज। अरेंज मतलब परमुटेशन, जहां भी अरेंज आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ या लगेगा कि अरेंज करने की बातें सिर्फ बोल रहा है तो परमुटेशन को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे आता कि सिलेक्ट का, तो हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और हाँ, तो देखो फाइट है, ये शब्द को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। कितना है लेटर, काउंट करो तो 1 2 3 4 5, एन की जगह क्या हो जाएगा 5, पी, ठीक है, और आर की जगह क्या होगा 5 होगा, क्योंकि आर हमको दिया हुआ नहीं है कि 2 लेटर एक साथ रहना है या 3 लेटर एक साथ रहना है, ऑल की बातें हो रहा है, तो जितना लेटर उतना हम लोग आर ले लेंगे। अब हम लोग जानते हैं यहाँ फॉर्मूला देखो, एन पी आर के क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन के जगह एन फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर, आर की जगह क्या है 5 है, तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है रे 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। 120 तरीका है रे कि फाइट वर्ड को आपस में हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं परमुटेशन में क्या होता है ऑर्डर पेयर मायने रखता है। ऑर्डर पेयर का कहने का मतलब ही समझ गया। अब इसको एक बेसिक तरीका भी है बनाने का कि मान लो कितना है 5 वर्ड है, तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा। अब यहाँ पे पांचों में से पांचों आ सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब ये पांचों में से मान लो यहाँ पे F आ गया, अभी तो यहाँ पे कितना आने का था कि F भी आ सकता है, I भी आ सकता है, G भी आ सकता है, H भी आ सकता है, T भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे F आ गया, 5 में से कोई एक आ गया, तो अब बचा हमारे पास कितना 4 बचा। मान लो यहाँ पे F आ गया, तो अब हमारे पास यही 4 ना बचा I G H T। तो I G H T में से ही कोई आएगा वर्ड यहाँ पे, तो कितने वर्ड है 4। तो यहाँ पे चारों का आने का कितना संभावना है, एक एक संभावना सबका है, तो यहाँ पे 4 आ सकता है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे G आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा H T I। अब यहाँ पे आने का तरीका यही तीनों में से आएगा ना, तो यहाँ पे 3, फिर मान लो यहाँ पे कुछ भी आ गया T आ गया। एट रेंडम सेलेक्ट कर रहे हैं तो पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन मान लो T आ गया, तो हमारे पास क्या बचा H और I। अब यहाँ पे आने का तरीका ये H और I यही दोनों में से आएगा ना, तो ये 2 हो गया। फिर ये दोनों में से कोई एक आ गया, मान लो H आ गया, तो यहाँ पे I आएगा। तो यहाँ एक तरीका, अब आपस में ये सबको गुना कर दो, तो तुम्हारा आंसर भी वही आएगा 120 वेज, ठीक है, समझा। अब मान लो तुम्हारे पास ये वर्ड दिया हुआ है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट को अरेंज करना है। अब इसमें भी नहीं बोला है कि इसमें से 2 वर्ड को या 3 वर्ड को एक साथ रखना है, इसको आपस में अरेंज करना है। तो कितने तरीके हैं, तो पहले काउंट कर लेंगे जो यहाँ पे किए थे, कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। तो इसी तरीके से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में से यहाँ पे आने का चांसेस जो है किनका हो जाएगा, ये 7 में से कोई आ सकता है, तो 7। अब कोई एक आ गया, बचा कितना 6। मान लो यहाँ पे E आ गया, ये मान लो N आ गया, मान लो T आ गया, कोई एक आ गया, तो बचा कितना 6। तो 2 डिब्बा तो भर गया। अब बाकी जो, और हमारे पास 2 लेटर भी इधर आ गया 2 डब्बे में, बाकी 5 बचा है। तो यहाँ पे आने का तरीका 5, फिर यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि इस वर्ड में देखो ई 2 बार है, ई जो है 2 बार आ रहा है। तो जब भी अगर इस तरह का कोई वर्ड को अरेंज करने आए जिसमें एक ही वर्ड 2 बार 3 बार 4 बार आए, तो क्या करना है कि जितना वर्ड है उतना का फैक्टोरियल ले लो। देख रहा है फैक्टोरियल ही एक तरह से 7 का, ये अपॉन कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ई रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जो है ई रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड कर दो। अब ये जो भी आंसर आएगा रे वो तुम्हारा हो जाएगा उतना तरीका। तो इसको सॉल्व करेगा तो 2520 वेज, मतलब 2520 तरीका है प्रेजेंट को आपस में अरेंज करने का। कोई दिक्कत? अब देखो
मेनली जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास वर्ड है और उसको आपस में अरेंज करना है तो जितने वर्ड हैं उसमें से अगर दिया हुआ है कि आर वर्ड को लेके अरेंज करना है तब तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो जितने वर्ड है आर की जगह उतना रख लेंगे। और अगर नहीं वर्ड में कोई भी वर्ड आपस में रिपीट हो रहा है तो उतना से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वर्ड लेके हम लोग देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखो टोटल वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, हम क्या बोलें, जितना वर्ड रहेगा उतना फैक्टोरियल अपॉन जितने वर्ड रिपीट हो रहा है। इसमें देखो एस कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 एस है तो अपॉन डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल को। उसके बाद और कोई रिपीट कर रहा है क्या, टी रिपीट कर रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद और कोई रिपीट कर, टी भी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। और कुछ है क्या, आई है तो 1 2 2 फैक्टोरियल। अब तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी आएगा आंसर हमारा, इसको सॉल्व करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खोल देंगे रे, है ना। फैक्टोरियल में हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। तो 10 को खोलो रे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 3 को खोलो रे तो 3 गुना 2 गुना, फिर 3 को खोलो तो 3 गुना 2 गुना 1, 1 को गुना करे या ना करे कोई मतलब ना बनता है। 2 को खोलो रे तो 2 गुना 1। अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आंसर आएगा रे 50,400 तरीका। ठीक है, इतने तरीके से स्टैटिस्टिक्स वर्ड को हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं। अब इनका फार्मूला उससे भी कर सकता है। अरे फार्मूला से इनको कैसे करेगा, तो देखो n की जगह क्या हो जाएगा, 10p 10 अपॉन कितने बार रिपीट कर रहा है तो 3 बार s रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 3 बार t रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 बार s जो है इसमें रिपीट कर रहा है, 3 बार t जो है रिपीट कर रहा है, 2 बार i रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं रिपीट कर रहा है तो बस एज ए रहने देंगे। और 10p 10, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं NPR का, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 माइनस 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 में से 10 गया रे 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी को तो हम लोग डिवाइड करेंगे ना इससे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग जानते हैं कि अगर a बाई बी डिवाइड c रहेगा तो क्या हो जाता है, a बाई बी सी। अब इनको तुम सॉल्व करेगा तो ये तो 1a हो जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगा। तो तुम फार्मूला से करो या लॉजिकली करो, बात एक ही होता है। मेनली जो ध्यान देना पड़ता है इन सब वर्डों में यही कि वर्ड कितने हैं और कितने तरीके से हमको अरेंज करना है। अगर नहीं दिया हुआ है आर 2 3 4 तो हम लोग को जितना आर है, मतलब जितना वर्ड है उतने को आर जो है एज्यूम कर लेना है। अब जैसे देखो एक इधर हटाते, एक वर्ड देखो जैसे है तुम्हारा, मान लो लिपस्टिक, है ना रे, लिपस्टिक। अब लिपस्टिक है तो इनको कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। अगर इसमें देता कि 2 वर्ड जो है हमेशा साथ रहना चाहिए या 3 वर्ड हमेशा साथ रहना चाहिए तो बात कुछ और था, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको आपस में अरेंज करना है। तो वो लिपस्टिक में कितना शब्द आता है रे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन इसमें कितना वर्ड जो है रिपीट कर रहा है, आई और कुछ रिपीट कर रहा है। अब तो कुछ रिपीट ना कर रहा है रे, तो 2 आई है तो 2 से हम लोग क्या करेंगे,
2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब ये उसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8 गुना, खोल देंगे रे 8 को, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको तुम सॉल्व करेगा रे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा $20,160, कहेंगे 20,160। मतलब कि अगर लिपस्टिक शब्द को तुम लोग अरेंज करेगा आपस में तो कितना तरीका है, 20,160 है ना रे। इसलिए लिपस्टिक लेने में भी कंफ्यूजिंग होता है रे कि कौन सा लिया जाए कौन सा लिया जाए, अरेंजमेंट ही ना बनता है ना रे। उसी तरह देखो इंजीनियरिंग शब्द को हम लोग कर सकते हैं, अकाउंटेंसी को कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, टोटल कितना है और टोटल इसमें से टोटल जो है कितने आपस में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम लोग करके देखना आपस में, अगर नहीं होगा तो कमेंट में छोड़ना। अब देखो, अब इसमें आगे सवाल आता है कि भावेल्स जो है 2 इंड पे होना चाहिए। भावेल्स मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ए आई यू जो है वो दोनों कोई वर्ड दे दिया रहेगा और बोलेगा कि भावेल्स जो है इंड पे होना चाहिए। तो इस वर्ड में हम देखेंगे ए आई यू कितना है और उनको जो है दोनों छोर पे रखना होगा। तो टोटल वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5, 4 5। अब इसमें भावेल्स कितना है, एक ई है एक आई है। तो या तो ई को हम लोग यहां पे बैठा देंगे रे, या तो ई को हम लोग यहां पे बैठा देंगे। समझ आ रहा है ना, क्योंकि एक और तो ये है, दूसरा और कौन है, ये है। तो या तो ई को यहां बैठाएंगे या तो यहां बैठाएंगे। उसी तरह या तो आई को यहां बैठाएंगे या तो आई को यहां बैठाएंगे, ठीक है। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखो, पहले मान लो ई को हम लोग यहां पे बैठा दिए, अब हमारे पास कितना बचा, और आई को यहां पे बैठा दिए, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यहां पे ये दो जो खाली जगह है, 1 2 3 4 5 ने रे, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ई को यहां पे बैठा दिए और आई को यहां पे बैठा दिए। अब हमारे पास यहां कितना है, 4 जगह। तो डी ई जी एन, डी एस जी एन, ये चारों में से ही कोई आएगा ना। तो यहां पे ये चारों में से कोई आ सकता है। तो कितना तरीका, या तो डी आ जाएगा, या तो डी आ गया रे, या फिर एस आ गया, या फिर जी आ गया, या फिर एन आ गया। तो यहां पे 4 तरीका, मान लो चारों में से एस आ गया, ठीक है। तो अब तो हमारे पास क्या बचा, डी जी एन। अब ये तीनों में से यहां पे आने का तरीका रहेगा, चांसेस रहेगा ना, या तो डी आएगा, या तो जी आएगा, या तो एन आएगा। तो यहां पे 3। अब मान लो यहां पे डी आ गया, अब हमारे पास जी और एन बचा। अब ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिर यहां पे एक बचेगा तो ये यहां पे आ जाएगा। यानी यहां से यहां तक देखो तो आपस में 4 वर्ड बचा हुआ है। तो आपस में जितना वर्ड है उसको आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होता है रे, जितना वर्ड है उतना का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। या तुम ऐसे कर सकता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और यहां तो एक ही वर्ड है ना, तो 1, और यहां भी 1 है। अब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर अब यहां पे ई आ गया है, तो यहां पे आई भी तो आ सकता है ना। और यहां जो 4 प्लेस है, ये चारों में से कुछ भी आ सकता है, चाहे तो डी, चाहे तो जी पहले, या फिर एस पहले, कुछ भी। तो आपस में इन लोग का अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे तुम्हारा आई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इसका अपना 24 वेज, इसको सॉल्व करेगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा ना, जैसे ऊपर वाला का हुआ था।
तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 24 + 24 48 तरीका। ठीक है, यानी दोनों भावल जो है आपस एक दूसरे छोर पे रहे, तो उस तरह से डिजाइन शब्द को जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। उनका जो है 48 वेज है। या फिर इसको ऐसे भी सोच, यहाँ पे जो है बोल रहा है भावेल्स कम्स टुगेदर, तो डॉटर में जो जितने भी भावेल्स है वो सारे भावेल्स एक साथ है। तो यहाँ पे कितने भावेल्स हैं, ए, यू और ई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, डी, जी, एच, टी, आर, और एक डब्बा बना लेंगे जिसमें तीनों भावेल्स को रख देंगे, तो ए, यू, ई। अब हमारे पास कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, सॉरी 6, 3 और 3 6। ये ए, यू, ई है, जो इसको कुछ नाम दे दो, कोई वर्ड मान लो, ओ मान लो, आर मान लो। ठीक है, आर से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डी, एच, टी, आर मान लो, पी मान लो। ठीक है, ये पी मतलब बाय डिफॉल्ट समझ असाइन नहीं करता है रे, हर आदमी का नाम होता है, तो नाम को असाइन करने के लिए, चेहरा को असाइन करने के लिए कोई नाम दे देते हैं रे। तो उसी तरह ये तीनों को असाइन करने के लिए एक नाम दे दिए पी। तो अब हमारे पास कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 में से कोई एक आ जाएगा। अब फिर बचा कितना, कोई एक आ गया, मान लो यही आ गया, मान लो यही आ गया, या यही आ गया, या यही आ गया, कोई एक आ गया, तो बचा कितना, 5। फिर अब 5 में से कोई एक आ जाएगा, या अब 5 में से कोई एक यहाँ पे तो आके बैठ गया। अब बचा कितना, 4 सीट बचा है, तो 4 लोग आके बैठ गए। फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो अब देखो ये मान लो यहाँ पे डी आ गया होगा, तब तो ठीक है। ये मान लो यहाँ पे टी आ गया, तब तो ठीक है। यहाँ पे मान लो पी आ गया, पी आ गया कहने का मतलब क्या आ गया है, ए, यू, ई। तो ये 3 है, तो ये तीनों का भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा ना। तो कितने वर्ड हैं, 3 है, तो इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट करने के लिए 3 फैक्टोरियल हमें करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से अगर P जहां पे आके बैठा होगा, तो उसके जगह पे हम लोग 3 फैक्टोरियल रखेंगे। इनका ऐसे कितना आ जाएगा, आपस में इनको गुना करेंगे, और गुना करने के बाद 6 गुना 5 30, 30 चौके 120, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 दिया 12 अच्छा 360, 360 गुना 2 720। और ये 720 तो वो तरीका हो गया कि ये 6 लेटर आपस में अरेंज हो रहा होगा। लेकिन ये 6 में जो एक पी है जिनको हम नाम दिए हैं, उसमें 3 भावेल है ना, तो ये तीनों का आपस में अरेंजमेंट होगा। तो 720 गुना 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 यानी 6। तो 720 गुना 6, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 7 छक 42 से 43, 4320 तरीके हैं जिससे हमको ये डॉटर शब्द को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। और भावेल्स जो है एक साथ ही रहेगा, मतलब जहां भी रहेगा, जहां भी बैठेगा तो तीनों भावेल्स एक साथ बैठेगा। ठीक है, चाहे ये इस यहाँ पे बैठे, चाहे यहाँ पे बैठे, चाहे यहाँ पे बैठे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसमें कुछ नहीं दिया रहता कि भावेल्स जो है एक साथ रहे या ना रहे, तब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, और देख लेते कि कोई वर्ड जो है आपस में हमारा जो है रिपीट हो रहा है क्या। जितने वर्ड आपस में रिपीट हो रहा होगा और जितने बार हो रहा होगा उतने से हम लोग डिवाइड कर देते रहे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये भाव, इसमें तो था कि भावेल्स कम्स टुगेदर, इसमें बोल रहा है कि भावेल्स नेवर टुगेदर, कभी साथ में ना आए, है ना रे। तो कभी अगर साथ में ना आने दे रहा है तो क्या करेगा तुम, कि ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। उसके बाद इसमें जो भावेल्स है वो साथ में कितने तरीके से आ सकता है, और दोनों को घटा देगा रे। घटा दिया तो फिर क्या आ जाएगा कि कितने तरीके हैं जो भावेल्स जो है आपस में साथ में नहीं आ सकते हैं। देखो टोटल कितना वर्ड है, 1 2 3 4
3 3 6 6 वर्ड है, ठीक है। इसमें भावेल्स कितना है, 2 है, तो दोनों भावेल्स को पहले तो टोटल वर्ड का कर लो, तो टोटल वर्ड का कितना 6 है, तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे 720, सॉल्व करेंगे 720 तरीका, यानी ये टोटल वेज हो गया, जितना वर्ड है वो टोटल को अरेंज कर दो, उसमें हम लोग ना देखें कि मतलब भावेल है कि कंसोनेंट है क्या है ना है, टोटल इतना तरीके हो गया। भावेल्स साथ में आए तो डी जी एस टी आई और ई को एक डब्बा में रख लो, आई और ई को एक डब्बा में रख लिया, इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, इधर पी नाम दिया था, इधर क्यू नाम दिया है ना रे। तो अब तुम्हारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहां पे पांचों में से कोई एक आ सकता है, फिर कोई एक आ गया तो अब बचा कितना, मान लो यहाँ पे जी आ गया, तो जी यहाँ पे आ गया तो अब कितना बचा, कितना, डी एस टी क्यू, 4 में से कोई एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचा तो 3 में से कोई एक आ जाएगा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा, ठीक है ना। यानी इस पोजीशन पे जो होल्ड कर रहा था तो हमारा आने का दावादारी कौन कौन ठोक रहा था, डी भी ठोक रहा था, जी भी, एस भी, टी भी, क्यू भी, ठीक है। इस पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन पे मान लो तुम्हारा जी आके बैठ गया, जी आके बैठ गया, ठीक है, तो इस पोजीशन पे आने का दावेदारी कौन कौन ठोक रहा था, डी एस टी क्यू, ठीक, ऐसे ही ना हम लोग करते हैं, यही चीज एक्चुअली में होता है। इसमें से कोई एक आके बैठ गया तब तो 3 ना बचा, फिर कोई भी बैठ गया, फिर कोई बैठ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखो यहां पे भी क्यू जहां पे जाके बैठेगा तो ये तो इसके अंदर 2 नहर है, तो इसका आपस में भी अरेंजमेंट होगा ना, कितना हो जाएगा, 2 वर्ड है तो आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, अगर 6 वर्ड है तो आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, 7 वर्ड है तो 7 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड था तो आपस में इनका अरेंजमेंट कितना था, 3 फैक्टोरियल, तो 2 वर्ड है तो आपस में 2 फैक्टोरियल इनका, और तो इसको पहले कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 दिया 60, 60 दूनी 120 गुना 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल किनके लिए, कि ये क्यू जहां भी बैठा होगा वो आपस में भी तो इंटरचेंज किया होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 120 और 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 240 वेज। अब नेवर कम टुगेदर बोला है, तो टोटल बनने का इतना, ना बनने का इतना, टोटल वर्ड बनने का तरीका 720, भावेल एक साथ आए तरीका 240, तो अब हम लोग ना बनने का, भावेल्स एक साथ ना आए, भावेल्स नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर क्या हो जाएगा, 720 माइनस 240, अब जो भी आएगा देख लेना रे, 0 का 0, 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, 480 तरीके ऐसे हैं जिसमें भावेल्स जो है एक साथ ना आएगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ हम लोग जो है कोई देखेंगे, जैसे देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि मतलब ये 3 का आपस में कैसे अरेंजमेंट ये करके हो रहा है। अब मान लो कि भावेल्स जो है मतलब फिक्स हम लोग करते हैं, तो ऐसे दूसरे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है छोटा टाइप का, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि मतलब कैसे एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ, इसमें एक तो वर्ड का आता है अरेंज करने का, दूसरा आता है नंबर का अरेंज करने का। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद डिजिट 0 2 4 6 एंड 8, यानी कि इन संख्याओं को यूज करके 5 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है। तो टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 ही नंबर है, ठीक है। तो 5 ले लो, 1 2 3 4 5। अब बताओ 0 से कोई नंबर स्टार्ट होते हुए देखा है का, नहीं ना रे। ऐसे ये कितने डिजिट का नंबर है, मान लो हम बोलते हैं 0 2 3, तो ये कितने डिजिट का नंबर है, ये तो 2 डिजिट का नंबर है ना। अगर हम लोग बोलते हैं 2 0 3, ये हो गया 3 डिजिट का नंबर। तो यहां से अगर नंबर स्टार्ट हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या वो नंबर 5 डिजिट का होगा, नहीं ना होगा रे।
तो यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं रख सकते हैं, तो जीरो को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, समझ में आ गया ना, क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जीरो अगर आगे में रहता है तो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यही पीछे में जाता है तो रे बहुत बड़ा खेला कर देता है। तो देखो जीरो यहां नहीं रख सकते, जीरो को छोड़ के दो दो चार, टोटल कितना है नंबर तुम्हारे पास? क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो टोटल 4 आ सकता है। फिर अब यहां पे कहीं पे भी जीरो रह सकता है। अब यहां पे मान लो 2 आ गया तुम्हारा, मान लो, या फिर 4 आ गया, या फिर 6 आ गया, कोई भी एक आ जाएगा। जैसे यहाँ वर्ड में आ रहा था रे, तो उसी तरह नंबर में भी कोई एक नंबर आ गया यहाँ पे। तो कोई एक नंबर अगर यहाँ पे आ गया तो बाकी बचा कितना? 5 ना, एक 5 तो है ही, बाकी बचा कितना? 4। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कोई एक नंबर आ गया तो बचा कितना? 3। फिर यहाँ पे कोई एक आ गया तो बचा कितना? 2। फिर कोई एक आ गया तो 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना, ये 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 48, 48 दूनी 72। 72 तरीके ऐसे हैं जिस ये नंबर को यूज करके हम लोग 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। समझ में आया कि ना आया रे? नहीं तो जैसे देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे रहता कि हाँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लो 3 7 9, ये 3 नंबर है। अब ये 3 नंबर से बोल रहा है कि कितने हम लोग 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो अब देखो 1 2 3, ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर इन 3 डिजिट से हमको बनाना है। तो यहां पे तीनों में से कोई एक आ सकता है, फिर बचा 2। अब यहां पे तुम्हारा क्या आया होगा? या तो 3 आया होगा, या तो 7 आया होगा, या तो 9 आया होगा। अब मान लेते हैं यहां पे आके 7 आ गया, तो बचा कितना? 3 और 9 ही ना, तो 3 और 9 ये दोनों में से कोई आ सकता है। अब ये दोनों में से मान लो यहां पे 9 आ गया, ठीक है, तो यहां 2 तरीका था ना। अब फिर यहां पे मान लो 3 और 2 आ गया, यहाँ पे 2 तरीका से आने था, तो 9 आ गया, तो बचा कितना? 3। ठीक है, तो यानी एक तरीका, तो 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 हुए, यानी 6 तरीका है ये तीनों नंबर को आपस में अरेंज करने का। इनको डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे रे, 3p3, 3 फैक्टोरियल अपॉन NPR r माइनस आर जीरो, यानी 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हुए। अगर यहाँ पे 0 रहता तब ये चीज होता क्या? नहीं होता। या फिर यहाँ पे 0 रहता तो ये चीज होता क्या? नहीं होता, क्योंकि 0 हम लोग इस प्लेस पे नहीं आन सकते हैं कभी भी, तब तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 0 को हम लोग या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है, आपस में भी करके देखना, और भी नंबर को समझ में आएगा। मान लो 0 2 6 1, इसको आप अपने से करके देखना रे कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इतना। अब ये 4 डिजिट दिया हुआ है, इसमें से बोला 3 डिजिट का नंबर हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो तुम ऐसे फार्मूला लगा सकते हो, टोटल n कितना है, n बरा NPR का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। टोटल n कितना है? 4। PR कितना है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 4 में से कितना लेना है? 3 लेना है, तो 3। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो 4 क्या 12 दूनी 24 तरीका है रे 3 डिजिट का नंबर बनाने का।
दूसरा ये देखो, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि 1 2 3, 3 स्पेस है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब टोटल वहाँ कितना है 4, ये चारों में से कोई आ सकता है। फिर हमारे पास कितना बच जाएगा 3, तीनों में से कोई आ सकता है। फिर हमारे पास कितना बच सकता है, एक यहाँ आ गया तो 3 न बचा, फिर एक यहाँ आ गया तो अब 2 न बचा। ठीक है, अब 2 में से कोई एक आ सकता है, तो 4 गुना 3 गुना 2, तो क्या 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, थोड़ा इस वे से सोचना कि मतलब कैसे नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ज़्यादा क्लियर होगा इस तरीके से। अब जैसे यहाँ इसमें और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म विथ डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना रे। तो ये 6 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, इनसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन नंबर। और इवन नंबर के बारे में जानते हैं रे कि कोई भी नंबर जिनका अंतिम छोर पे 2 या 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 476, ठीक है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन नंबर है। अब जैसे मान लो 475, ये 5 2 से डिवाइड होगा क्या, तो इवन नंबर नहीं होगा। तो उसी तरह अगर 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो 1 2 3, इस लास्ट डिजिट पे हमारा जो है यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है, या 0 2 4 एंड 6, तो यही चारों में से कोई रहेगा तब जो इवन नंबर बनेगा रे। मान लो यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है, 0 ले लिए, तो अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक ले लिए 0, तो अब बचा यहाँ पे कितना 6। फिर 6 में से कोई एक नंबर ले लेंगे तो बचा कितना 5, और यहाँ तो 0 फिक्स है, तो 0 अकेले फिक्स है ना, तो गुना 1 कितना हो गया 30 प्लस, फिर 3 प्लस या और रखो। ये एक तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा है रे कि मान लो यहाँ पे तुम 2 को बैठा दिया, ठीक है, 2 को यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे 0 को फिक्स किया था, यहाँ पे 2 को फिक्स किया, तो अब यहाँ पे जो है 2 को फिक्स किया तो बचा कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या ये सही है 6 लेना रे, नहीं, यहाँ पे 0 भी तो आ सकता है ना, तो 0 आएगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा रे, नहीं ना। तो यहाँ पे 0 को हम लोग ना लेंगे, तो 0 को ना लेंगे तो जो 6 तरीका है, 6 में से कितना बचेगा 5 ही ना, यानी इनको हमको नहीं लेना, तो कितना बचा 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 0 आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ इन पांचों में से कोई एक आके बैठ गया होगा, मान लो 4 बैठ गया या 5 बैठ गया या 6 बैठ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बैठेगा तो कौन बैठेगा, ये पांचों में से कोई एक आके बैठेगा। अब तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे 5 तरीका, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना, ये एक तो फिक्स किया है तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 2 को तुम फिक्स कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे तुम 4 को फिक्स कर दो, उसी तरह एक बार क्या करेगा 6 को फिक्स करेगा, तो 4 को फिक्स किया, तो यहाँ पे आने का तरीका सेम वे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो टोटल कितना बचा 4, तो यहीं चला गया, यानी 7 में से 2 तो ऐसे ही चला गया, तो 5, फिर यहाँ पे अब 0 आ सकता है तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर 2 को बैठा 0 को 0 तो आइए गया, 2 आइए गया, 4 आइए गया, अब 6 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 तो आ नहीं सकता है, 6 उधर ही चले गया, तो 7 में से 2 तो ऐसे इंगेज हो गया, तो बचा रहे 5, फिर अब 2 इंगेज हो गया 7 में से, अब तो यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ 0 नहीं आ सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कोई और नंबर आ गया तो 2 इंगेज हो गया, तो बचा कितना 5, तो 5 तो 25, तो कितना हो गया टोटल 25 25 50 75 75 30, कितना हो गया रे 105 तरीका। मतलब कि इस नंबर को यूज करके टोटल 105 3 डिजिट का नंबर हम लोग बना सकते हैं, जो कि इवन नंबर होगा, है ना रे। और ये देखो, ये स्टेप जो इतना किया तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, जैसे इधर हम लोग करते आए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये 5 यहाँ पे आने का तरीका 5, यहाँ पे आने का तरीका 5, और यहाँ पे देखो टोटल कितना है 2, इवन नंबर जो है 2 4 6, तो 3 फैक्टोरियल आपस में
ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 नंबर है, तो ये टोटल जो है कितना हो जाएगा, 5 25 गुना 3, ये तीनों आ सकता है ना, तो ये 3 तरीका, तो 25 दिया 75 बीज। तो 75 और 30 कितना हो जाएगा, 105। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि हाउ मैनी नंबर फॉर्म ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000 यूजिंग डिजिट इतना, मतलब 800 से बड़ा और 4000 से छोटा जो है इसको फॉर्म करके इस नंबर को यूज करके बनाना है। तो देखो 8000 से बड़ा, तो 8000 से बड़ा यानी 801 से लेके तुम जा सकते हो 999 तक, और फिर 1000 से लेके जा सकते हो कहाँ तक, 999 तक। अच्छा 801 क्यों ले, यहाँ ग्रेटर देन दिया हुआ, यहाँ पे अगर इक्वल टू भी रहता तब यहाँ 800 ले लेते हैं लेकिन इक्वल टू नहीं है तो हम लोग 801 से लेके चलेंगे। समझ आ रहा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो यहाँ तो 3 डिजिट का बनेगा और यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा। तो 1 2 3, 8 से ऊपर, तो 8 से ऊपर कितना है, या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा, दो ही तरीका नहीं रहे, या तो 8 या तो 9। यहाँ पे और तो कोई आएगा नहीं, समझ आ रहा, अगर और कोई आता है तो 8 से ऊपर नंबर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यहाँ 8 आ गया मान लो, अब इधर 0 आ गया या इधर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आया है तो इधर मान लो 2 आ गया, इधर 3 आ गया। अगर यहाँ पे 7 हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7, इधर मान लो 3 आया, इधर 1 आया, तो 731। 800 से बड़ा है क्या, नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है दो ही, हम लोग के पास दो ही चॉइस है, या तो 8 लेंगे या तो 9 लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ इवेंट नंबर लेने का हमारे पास 3 चॉइस था ना रे, या तो 2 या तो 4 या तो 6, या तो ऐसे करके, या फिर इनको भी इस वे में हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे 8 को फिक्स कर दिया, फिर 9 को फिक्स कर दिया, ठीक है, या डायरेक्ट हम लोग उस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो ये 8 और 9 यहाँ फिक्स कर दिया, अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। ठीक है, फिर 7 में से कोई एक फिक्स हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 6। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 6, 7 छक 42, 42 दूनी 84। ठीक है, अब तुम ऐसे भी करता है इनको इस तरह से तोड़ के, तो क्या होता, देखो यहाँ पे 8 फिक्स करता, 8 फिक्स करता तो क्या होता, 8 फिक्स कर दिया, एक नंबर आ गया ठीक है, अब यहाँ पे एक तुम फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे टोटल अब आने का कितना चांसेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक फिक्स कर लिया तो बचा कितना, 7। ठीक है, फिर 7 में से कोई एक आ गया तो बचा कितना, 6। तो 1 गुना 7 गुना 6 कितना हो गया, 42। फिर मान लो 9 फिक्स कर लिया, ठीक है, 9 को फिक्स कर दिया तो बचा कितना तुम्हारे पास, ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिर 6, तो 7 छक 42, फिर दोनों को जोड़ देते ना रे, तो 42 42 84। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है ये और ये, या तो ऐसे करके कर सकते हो या डायरेक्ट। ठीक है, कि इस तरह से अंदर इनका कार्यक्रम हो रहा है रे। दूसरा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। अब देखो 800 से ज़्यादा है तो यहाँ पे और 4000 से कम लेना है। ठीक है, तो 4000 से कम, ये तो टोटल 84 नंबर होगा जो 800 से ज़्यादा होगा, इनको यूज करके बना सकते हैं लेकिन 4000 से कम टोटल कितना नंबर होगा, तो 4000 से कम नंबर यानी यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 0 लेंगे तो हम लोग का ये 4 डिजिट का नंबर फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2 तरीका गुना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई एक तो फिक्स कर दिया, चाहे एक फिक्स कर, या तो 2 या तो फिक्स कर दो, ये आपस में ये 2 ले लिए, दोनों में से दोनों को ले लिए, यानी कि अगर एक को फिक्स करते या 2 को फिक्स करते, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 रहता तो 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते।
ठीक है, मतलब 3 नंबर आता जैसे यहाँ पे था। उनके बाद बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बचा कितना, 7 में से 1 ले लिए तो 6, फिर बचा कितना 5, तो 6 पंचे 30, 30 सते 210, 210 गुना 2 420 तरीका। ठीक है, तो 420 और 84 कितना हो जाएगा रे, 4 और 8 2 10, 4 1 5, यानी 504 ऐसे डिजिट हैं जो कि 800 से ज़्यादा और 4000 से कम है। इतने नंबर को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, वैसा 504 तरीका है। ठीक है रे। अब देखो क्वेश्चन दूसरा, देखो बोल रहा है कि हाउ मैनी 6 डिजिट ऑड नंबर, 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन, यहां भी इक्वल टू नहीं दिया है, ग्रेटर देन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट इतना इफ रिपीटेशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। अच्छा एक चीज और देखो कि मान लो 3 4 7 9 ये 4 नंबर है, अगर बोल रहा है इनसे हम लोग कितना जो है 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं या 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म। ठीक है, अगर हमको रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन के बारे में चर्चा नहीं किया तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है क्वेश्चन में, तब हम लोग रिपीटिशन को लेके चलेंगे। अगर इसको जो है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, रिपीटिशन अलाउड है, अगर बोल रहा है कि रिपीटिशन करके जो है अलाउड है, तो कितना बनेगा, अब ये 4 है, यहाँ हम चारों से कोई एक आ सकता है, फिर अब यहाँ पे मान लो जो आ गया तो जरूरी थोड़े है कि यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक नंबर जो है दोबारा आ सकता है, फिर यहाँ पे भी आ सकता है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 पे पावर क्यूब। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 तरीका है। यही बोलता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 1 2 3 यहाँ 4 में आ गया, अब 4 में से जो एक आ गया यहाँ पे नहीं ना आ सकता है रे, तो 3 तरीका, फिर जो आ गया अब यहाँ पे नहीं आ सकता है तो 2, तो कितना हो 4 12 दूनी 24 में। समझा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये 2 नंबर है, ये तुम्हें दे दिया 3 और 7, इनसे बोलेगा कि कितने, ये 3 7 और मान लो 2 या हाँ ठीक है 3 7 2, और इनसे बोलेगा कि कितने 2 डिजिट का नंबर हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 2 यानी 6। ठीक है 6, अब 6 वे में क्या क्या आएगा, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या क्या आ जाएगा, या तो तुम 37 बना सकता है या 27 बना सकता है, 37 हो गया, उसके बाद जो है 73 हो गया, उसके बाद और क्या हो जाएगा 3 7 7 3 3 2 3 2, उसके बाद 2 3 भी तो बना सकता है, फिर 7 2 2 7, तो 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कोई नंबर बन सकता है क्या 2 डिजिट का, नहीं बन सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर इसी को बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों में से तीनों आ सकता है और यहाँ भी तीनों में से तीनों आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 यानी 3 तिया 9 वेज। ठीक है, समझ में आ रहा है रे। तो यहाँ पे टोटल जो है 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम लोग के पास 9 तरीका है, लेकिन अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इतना। अभी ये करके देखना, देखो रे यहाँ पे जो है ना 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो
यहाँ पे भी तो कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो छवों का छवो आ सकता है, फिर यहाँ भी छवों का छवो आ सकता है, फिर यहाँ भी छवों का छवो, यहाँ भी। ठीक है, तो ये सारे जगह पे छवों का छवो आ सकता है। तो 4 × 6 पे पावर 4 इंटू, और ये आपस में इसका कितना हो जाएगा, ये तीनों आ सकता है ना, तो कितना हो जाएगा 6 पे पावर 4 गुना 4 तिया 12। इतना तरीका है अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। मतलब कि 6 में से कोई आ सकता है ना, जैसे अभी समझाए थे थोड़ा देर पहले कि रिपीटिशन अगर अलाउड रहता है तो वो नंबर दोबारा भी आ सकता है, अगर नहीं रहता तब यहाँ पे हम लोग 4 3 मतलब जो एक बार आ गया फिर दोबारा फिर जो है वो नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे अब नॉट अलाउड, ये तो हो गया कि रिपीटिशन अलाउड। अब नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब देखो टोटल हमारे पास कितना है, 6 नंबर डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 में से यहाँ पे तो 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 6 7 8 9, ये चारों में से कोई एक आ सकता है। और ऑड नंबर रखना है, तो ऑड नंबर रखना है तो यहाँ पे मान लो 5 हम रख दिए, फिक्स कर दिए 5 को। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 7 9 को फिक्स किए थे ना, तो ये 5 को फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा ये 5 तो फिक्स हो गया, 5 तो यहाँ पे नहीं, ये प्लेस ले लिया तो 5 तो अब नहीं आएगा। ये चारों में से कोई एक आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, और ये चारों में से कोई एक आ गया तो 1 2 3 4, और एक यहाँ पे चला गया। ठीक है, क्योंकि 5 भी नहीं आ सकता है। और इसमें से कोई एक आ गया तो मान लो 9 आ गया, 9 आ गया तो 3 और 1 0 4, फिर 0 तो यहाँ नहीं आ सकता लेकिन यहाँ तो आ सकता है ना। फिर 4 में से कोई एक आ गया तो 3, फिर 2 फिर 1, तो यानी 4 × 4 फैक्टोरियल इंटू ये 5 एक जगह ले लिया है तो गुना 1, तो 24 चौके 96। या अब देखो यहाँ मान लो 6 आ गया हो। ठीक है, ये चारों में से कोई एक ये करके आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 5 यहाँ फिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे ऑड नंबर आने के लिए या तो 7 को फिक्स कर दो, 7 को यहाँ फिक्स कर दिया तो 7 तो अब यहाँ नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 7 यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ क्या ले सकते हैं 6 8 9। अब यहाँ कितना 3 तरीका, और यहाँ से यहाँ का आपस में अरेंजमेंट जो हो जाएगा, 4 2 जगह फिक्स हो गया तो बचा तो 4 ना, 4 का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 24 चौके ये 4 फैक्टोरियल 24, तो 24 दिया 72, 72 तरीका इधर से आ गया। फिर यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स कर दिया है, तो अब 9 फिक्स करो तभी तो ऑड नंबर बनेगा ना। अब 9 यहाँ पे ले लिया है तो यहाँ पे ले सकता है क्या, 9 नहीं ले सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है 6 8 और 7, 9 तो नहीं आ सकता है। तो ये 3 तरीका, और ये आपस में इसका अरेंजमेंट होने का 4 फैक्टोरियल, तो 3 गुना 24, 4 फैक्टोरियल का 24 आ जाता है वैल्यू बाबू, देखे हम लोग, तो 24 दिया 72, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 प्लस 72 प्लस 96। ठीक है, 72 72 96, तो 4 6 10 और 7 7 14 14 14 14 1 15 9 24, यानी 240 तरीका है जिससे 40 तरीका है जैसे हम लोग इससे ऑड नंबर बना सकते हैं, इस नंबर को यूज करके, और 6 लाख से ऊपर का। ठीक है, 6 लाख से ऊपर का इस डिजिट को यूज करके 6 डिजिट का हम लोग 240 नंबर बना सकते हैं रे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि मतलब ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस पे क्या होना चाहिए, अगर इवन नंबर है तो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 का रूल या 5 का रूल, जैसे आगे वाला क्वेश्चन में है। अब जैसे देखो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड यूजिंग इतना, 5 डिजिट का नंबर बनाना है
विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन मतलब ये वाला, ये है ना, ये इसमें रिपीटिशन आया था क्या? नहीं आया था। एक नंबर जो आ गया दोबारा नहीं आया, और इसमें रिपीटिशन था, ठीक है। और इसमें भी बोल रहा है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और बोल रहा है कि 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट का, और वो भी बोल रहा है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है रे, कि जितना भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर है उनको हम लोग जोड़ के जो है 3 से भागा देते हैं। अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो बोलते हैं पूरा नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना रे। तो यहाँ जो नंबर बनेगा यही सब नंबर को यूज करके ना, तो ये सब नंबर को यूज कर जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, यानी 15 3 से डिवाइड होगा रे, तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर में से अगर हम लोग लेंगे तो एक केस तो हो गया कि हाँ ये सारे नंबर को ले लेते हैं, तो 15 क्या बोलते हैं, ये हमारा 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर को लेंगे तो वो नंबर भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना रे। तो लेकिन अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको बनाना कितने का है, 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट में से अगर एक डिजिट को हम लोग को तो हटाना ना होगा, तो अगर 0 को हटा दिए, ठीक है, तो केस 1 मान लेते हैं, 0 को हटा देते हैं। तो 0 को अगर हटा देते हैं तो फिर भी 15 पुर जा रहा है, तो 0 तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, ऐसे 0 को हटा ही दिए हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि 0 यहाँ नहीं ले सकते हैं तो अब हमारे पास जो है इन पांचों में से किसी को लेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा ही, ठीक। 5 में से किसी एक को ले लिए, फिर कितना, एक को ले लिए तो बचा कितना 4, फिर एक को ले लिए तो बचा 3, फिर एक को ले लिए तो 2, फिर एक को ले लिए तो 1, यानी 5 चौक 20, 20 60 60 दूनी 120 तरीका। ये समझ में आया कि ना आया बाबू? अब देखो यहाँ पे हम लोग तो नहीं ले सकते थे ना, एक नंबर को तो हटाना ही होगा क्योंकि 6 डिजिट दिया हुआ है और बनाना हमको है 5 डिजिट का। तो पहला जो हम देखें कि 0 को अगर हटा देते हैं, 0 तो ऐसे भी नहीं ले सकते हैं, 0 को हटा देते हैं तो 120 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब देखो मान लो 1 2 3 4 5 डिजिट का है। अब 0 को तुम ना हटाएगा क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं ले सकता है, यहाँ पे तो ले सकता है ना, यहाँ पे तो ले सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 को तुम हटाया क्योंकि 5 डिजिट का हमको लेना है, तो 1 को हटाया तो क्या बच जाएगा, 0 + 2 + 3 + 4 + 5, क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9 9 9 5 14, 14 3 से डिवाइड होगा क्या, 14 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 14 3 से जब डिवाइड ही नहीं होगा तो ये वाला नंबर सारे हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि वो जब 14 3 से डिवाइड नहीं है तो इसको यूज करके जो नंबर बनेगा वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक है। तो इनको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब तुम 2 को हटाओ, तो 2 को हटाया तो कितना बन रहा है, 5 4 9 9 3 12 12 1 13, 13 भी 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो इनको भी ना लेंगे। जब 13 नहीं हो रहा है तो इनसे बनने वाला नंबर भी 13 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब 1 को हटा के देखा, 2 को हटा के देखा, अब 3 को हटा के देखो तो क्या क्या बचेगा, 0 1 2, तो 2 1 3 3 4 7 7 5 12, 7 5 12, तो 3 को हम लोग हटा देंगे तो ये हमारा जो है हो सकता है, ठीक है। तो अब ये पांचों में से यहाँ पे हम लोग कोई किसी को ले सकते हैं, लेकिन 0 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 को लेंगे तो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे से क्या 0 को ना लेंगे, और 0 को ना लेंगे तो बचा कितना 4, फिर यहाँ पे जो है 0 को अब तो ले सकते हैं, एक तो यहाँ पे ले लिया तो अब बचा कितना 4 ही बचा ना। पहले तो था कि 0 को यहाँ पे नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 को हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, तो 0 को ले सकते हैं, लेकिन कोई एक नंबर तो इसमें से आ गया ना, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ आ गया होगा, मान लो 1 आ गया होगा, या 2 आ गया होगा, या 4 आ गया होगा, या 5 आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बचा, इसमें से कोई एक यहाँ आ गया तो 3 इधर से, या फिर एक ये 0 भी अब आ सकता है, तो यहाँ पे क्या ना 4, ठीक है। यहाँ मान लो तुम्हारा इसमें से
2 आ गया, तो 2 आ गया तो कितना बचा, ए 4 5 और एक 0 है ना। यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे तो ले सकते हैं ना। फिर उसी तरह यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 2 फिर 1, तो 4 गुना 4 तिया 12, ये 4 फैक्टोरियल का 24 24 चौके 96 वे है ना रे। तो अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब एक तो ये इतना नंबर जो बनेगा 3 से डिवाइड होगा और इतना, तो 120 और 96 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 96 हो जाएगा 6 और 9 2 11 और 1 2 216 तरीका रे, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिक समझें कि मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन होता क्या है, और इस पे सवाल जो आते हैं वर्ड का या फिर नंबर को आपस में अरेंज करने का, और भी अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप लोग कर सकते हो रे कमेंट में। एक चीज़ और देखो बाबू, ये एनसीआर और एनपीआर का, एक्चुअली में एनपीआर होता क्या है, एनपीआर है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और एनसीआर होता क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर इसको हम लोग इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, होगा कि ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, यानी एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। यानी अगर किसी का हम लोग को अरेंजमेंट करने बोल रहा है तो उसमें से जितना बार का बोल रहा है उससे ये करके उसको आपस में अरेंजमेंट कर दो तो बात एक ही हो जाएगा। जैसे यहाँ समझा था ना रे कि हमको मान लो सिलेक्ट करना था और विदाउट सिलेक्ट ही अरेंज करना था या सिलेक्ट करके अरेंज करना था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो आता है तो डायरेक्ट हम लोग इनसे भी इस फॉर्मूला को भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग इस तरीके से ही फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर और कोई दिक्कत है तो आप तुम लोग कमेंट में कर सकता है रे, कमेंट सेक्शन में देखा जाएगा, ठीक।